हेलो दोस्तों। मेरा नाम है केशव नारंग एंड टुडे इज 5 फरवरी। तो आज हम बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में। और एक बार समझेंगे इस वीडियो में कि जो लोग काफी टाइम से स्टॉक मार्केट में मिड और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं इस मंथ अगर देखता हूं तो मिड कैप और स्मॉल कैप में कुछ 10-12% का करेक्शन हो चुका है, जबकि निफ्टी 50 ऑलरेडी 10% करेक्ट हो गया था। तो क्या यहां से करेक्शन और बढ़ सकती है? और इस वीडियो में आज हम ये भी बात करने वाले हैं कि अगर कोई सिप इन्वेस्ट कर रहा है अपने मौसमी स्मॉल एंड मिड कैप में, तो उसको क्या करना चाहिए या उसको किस तरीके की चीजें देखनी चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और मैं उसके पूरे एनालिसिस के लिए आपको एक बार स्क्रीन पे लेके चलता हूं। वहां पर एक बार पूरी एनालिसिस करेंगे और आज का एक बार चार्ट भी देखेंगे कि किस तरीके की चीजें चार्ट के ऊपर हो रही हैं, आने वाले टाइम में किस तरीके का चीजें हो सकती हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं चार्ट के ऊपर। तो दोस्तों, ये जो आज चार्ट ये मैंने आपके सामने जो चार्ट लगाया है वो है निफ्टी 50 का 5 मिनट का चार्ट। आज मार्केट ऊपर खुला 23,809 और वहां से लगातार ही नीचे गिरता गया। सुबह इवन सुबह वाला हाई भी दोबारा क्रॉस नहीं हुआ और जो बंद हुआ है वो 23,685। तो ऑलरेडी गैप अप ओपनिंग हुई थी और पूरा का पूरा यहाँ पे सेल ऑफ हो गया और कुछ 42 पॉइंट नीचे क्लोज हुआ है। ये निफ्टी का हाल है। उसके अलावा छोटे वाले इंडेक्सेस देखता हूँ, मिड कैप और स्मॉल कैप। तो मिड कैप कहीं ना कहीं आज पॉजिटिव में ही बंद हुआ है। ये भी बड़ा स्ट्रेंज हमारे सामने था कि मिड कैप में ग्रीन में बंद हुआ, स्मॉल कैप भी हमारा कुछ स्मॉल कैप तो 1.5% ऊपर जाके बंद हुआ है, लेकिन निफ्टी कहीं ना कहीं हमें लेगार्ड दिख रही है। तो इसका क्या इंडिकेशन है कि यहाँ से मार्केट क्या ज्यादा नीचे जाने वाला है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि हमारी पिछली वीडियो में बात हुई थी कि निफ्टी का जो लेवल है वो एक लेवल जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, वो जो ऊपर से एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन उतर रही है, तो उसका एक मेजर रेजिस्टेंस यहाँ पर आ रहा है। वो एक बार हमें यहाँ से देखना पड़ेगा। मैं आपको एक बार दोबारा दिखाता हूँ कि वो जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन है वो कहाँ से कहाँ चली जा रही है। ये अगर आप देखेंगे तो ये जो है, ये अब तक का फॉल जो 26,000 से जब निफ्टी स्टार्ट हुई है तो वहां से ये बनता आ रहा है। और अगर मैं इन दो ट्रेंड लाइन को यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे कि कहीं ना कहीं आपका यही वाला लेवल जहां से आज निफ्टी गिरा है, यहाँ से ही ये लेवल लगभग लगभग टच हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से ये लेवल यहाँ तक भी जा सकता है। हो सकता है कोई फॉल्स ब्रेकआउट भी आपको देखने को मिल जाए। तो 24,000 के आसपास, मतलब 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे ये एक पॉइंट बन सकता है। हालांकि मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप जो भी डिसीजन ले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के लें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है शायद 24,000 के आसपास से निफ्टी यहाँ पर घूम सकता है और ये वाला जो लेवल है शायद ये लो भी यहाँ पर ब्रेक हो जाए आगे आने वाले महीने में। तो लेट्स सी किस हिसाब से रहता है। इसके अलावा कुछ स्टॉक्स देखेंगे, वो एक बार देख लेते हैं। स्टॉक्स में आज जो स्टॉक चला हुआ था वो था बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस को अगर मैं देखता हूं तो आज ये स्टॉक लगभग 40 पैसे ऊपर था, बट ओवरऑल ग्रीन में ये स्टॉक था। उसके अलावा मैं स्टॉक्स के थोड़ा बहुत ये आईटी देख लेता हूँ। आईटी आज नेगेटिव या फ्लैट क्लोज हुआ है। टीसीएस आज कुछ 40 पैसे नीचे क्लोज हुआ है। एचसीएल भी नीचे, एचसीएल तो 1% से भी ज्यादा नीचे क्लोज हुआ है, रेड कैंडल बनी है। तो ओवरऑल मार्केट में कोई बहुत ज्यादा ब्रेथ नहीं थी कल की। जो हमारे सामने एक तेजी आई थी, मतलब जहां हमने 300-350 पॉइंट निफ्टी को चलते हुए देखा, उसके बाद आज कहीं ना कहीं एक स्लगिश मूव था। तो ये एक बार हमें आने वाले टाइम में देखना पड़ेगा अभी किस तरफ जाती है। मेरे हिसाब से बाउंस मुझे लग रहा है, बट लेट्स सी किस हिसाब से चीजें पैन आउट होती हैं आने आने वाले टाइम में। अगर आप हमसे रियल लाइव मार्केट में जुड़े रहना चाहते हैं और एजुकेशनल कंटेंट आप चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाके हमसे जुड़ भी सकते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई हमारी स्टॉक्स के बारे में। एक और स्टॉक है जोमेटो। जोमेटो भी आज डाउन था, कुछ 1.5% नीचे क्लोज हुआ है। स्विगी के नंबर्स आने थे, स्विगी के नंबर्स भी कुछ खास आए नहीं है और उसके बाद जोमेटो भी डाउन है और स्विगी भी 4% के आसपास डाउन था। अब मैं बात करता हूं दोस्तों आपसे मिड कैप और स्मॉल कैप के बारे में, कि मिड कैप और स्मॉल कैप का अगर आप देखोगे तो मैं आपको कुछ हिस्टोरिक रिटर्न्स दिखाने वाला हूँ मिड कैप और स्मॉल कैप के। तो सबसे पहले हम यहाँ पर निफ्टी का पहले देखते हैं कि निफ्टी किस तरह से परफॉर्म करता है। ये सारा बैक टेस्टेड डेटा है। तो निफ्टी का जो मैंने डेटा लिया है
वो आपका मैंने डेटा लिया है 2000 से। तो आप देखोगे कि निफ्टी का जो आपको सबको पता है कि जो एवरेज सीएजीआर है वो लगभग लगभग 12-13% के आसपास आती है, लेकिन जो ये 12 या 13% है वो आपको सीधी डायरेक्शन में दोस्तों नहीं मिलता है। आपको ये जो राइड होती है, बम्पी राइड होती है यहाँ पे, और आपको किस तरीके से मिलता है वो आपको दिखाता हूँ। अब देखिए, सबसे पहले 2001 में अगर आप देखोगे तो निफ्टी उस साल के अंदर, एक कैलेंडर ईयर की बात हो रही है, कुछ 16% डाउन थी। उसके बाद ये 3% यहां पर डाउन थी। फिर आप यहां देखोगे 3% अप थी, उसके बाद 70% अप, 10% अप, 36% अप, 39% अप, 54% अप, और फिर एक ही साल में यहां से 50% का क्रैश आ जाता है। तो अगर आप देखोगे ये सारे रिटर्न्स तो काफी लंपी राइड है। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही जगह पर सीधा सीधा हर साल 12-15% मिल जाएगा। तो उसी तरीके से आपको जो अपना स्मॉल कैप और मिड कैप है, मैं जैसे आपको चार्ट पे भी दिखाता हूं यहाँ पर, जो आपका स्मॉल कैप एंड मिड कैप है, मैं इसको मंथली चार्ट दिखाता हूं आपको। मंथली चार्ट पे आपको ये ज्यादा चीज समझ आएगी कि मैं क्या चीज कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मिड कैप का मंथली चार्ट है। तो मिड कैप का जो एवरेज सीएजीआर है वो 16% के आसपास है। अगर आप देखोगे तो ये इंडेक्स कोविड से पहले, मैं कोविड से पहले का पकड़ लेता हूं, इंडेक्स 74 के आसपास था, 7400। अभी इंडेक्स है 19,000। इवन आफ्टर दिस फॉल, 15% ऑफ फॉल, इंडेक्स यहां से लगभग 2.5 से 3 गुना हो चुका है। अगर आप सीएजीआर टर्म्स में देखोगे तो आई थिंक 16-17% के आसपास ही सीएजीआर आ रही होगी। तो अगर आप ब्रॉडर देख रहे हो तो यहां से आपको कभी भी अपनी एसआईपी क्लोज नहीं करनी चाहिए। आपको बल्कि अपनी एसआईपी इस टाइम पे बढ़ा के रखनी चाहिए, क्योंकि यही वो टाइम्स होते हैं जहां पर आपको अपनी पेशेंस और आपका ये सब चीजें टेस्ट होंगी। तो मार्केट जब भी यहां से गिरे, आपको अपना पेशेंस बना के रखना है, और कहीं ना कहीं अपनी जो एडिशन है, जो आपके पास फ्री लिक्विडिटी है, और जो आपका सिप है जो आप हर महीने करते थे, उस पर आपको विश्वास रखना पड़ेगा। क्योंकि स्टॉक मार्केट में पैसे तभी बनते हैं जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर विश्वास करके चलते हैं। तो एक तो दो चीजें काम होती हैं। एक तो होता है इन्वेस्टमेंट करना। इन्वेस्टमेंट करना फिर भी इजी है, किसी ने आपको बता दिया, या आपकी सिप चालू करवा दी, या आपने लमसम इन्वेस्टमेंट कर दिया सही टाइम पे, लेकिन उस पर डटे रहना मुश्किल टाइम में, वहीं आपको पता चलता है कि आपको पैसे लॉन्ग टर्म में मार्केट देना चाहता है या नहीं देना चाहता। और अगर आप वहां खड़े रहे तो जब अच्छा टाइम आएगा तभी आपके वो पैसे बन पाएंगे। तो आई होप दोस्तों आपको ये चीज समझ में आई होगी। अपनी सिप को बिल्कुल भी ब्रेक ना करें, डटे रहें, यही मेरा मैसेज है। टेलीग्राम में मेरा लिंक है, आप वहां जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप मेरे से डायरेक्ट जुड़ पाए और सारे चीजें आपको मिल पाए। इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ नए अच्छे टॉपिक के साथ। और क्या आप बताएं किस वीडियो पे आप चाहते हैं कि मैं और बनाऊं, तो वो भी मेरे को बताएं ताकि हम आने वाले वीडियोस में उसको कवर कर पाए। इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ नए टॉपिक के साथ। चलिए दोस्तों, नमस्कार।